घने जंगलों से आगे, गहरे पानी और कठिन समुद्रों के पार उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम भारत के सुदूर द्वीपों तक फल फूल रहा है। लक्षद्वीप के मलयाली मुस्लिम, सुंदरबन की टाइगर विडोज और पोर्ट ब्लेयर के आदिवासी, हाशिए पर पड़े इन समुदायों से आने वाली महिलाओं को उषा ने आत्मनिर्भर होने के सपने दिखाए। It's a very strange thing to say, but we decided that we want to do things as कहने में ये बहुत अजीब चीज है, हालांकि हमने भारतीयों की ही तरह काम करने का फैसला किया। इसलिए इन सभी जगहों को मैं भारत की तरह मानता हूँ, चाहे वो आइलैंड की बात हो या अफ्रीका की, क्योंकि ये एक अच्छा आइडिया है कि हर जगह रहा जाए और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि उन सभी जगहों पर जिन्हें हम पसंद करते हैं। In a homogeneous kind of space, and not as India per se, but actually reaching out to the places we love. Quite simple. ये कहानी ऐसी महिलाओं की है जिन्होंने अपने जीवन साथियों को खोया है और जीवन में एक उद्देश्य को पाकर अपनी जिंदगियों को बदलकर सशक्त बन रही हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनों का डेल्टा सुंदरबन एक ऐसी जगह जिसने लेखकों, कवियों से लेकर वन्य जीव प्रेमियों को खूब प्रेरित किया है। इन वनों की सघनता इसकी तटीय सुंदरता को ढक देती है। यूनेस्को द्वारा घोषित इस विश्व विरासत स्थल में करीब 100 नरभक्षी बाघों समेत 45 लाख लोग रहते हैं। इंसानों और बाघों के बीच हुए संघर्ष में पिछले करीब 4 दशकों में 3000 से ज्यादा पुरुषों ने अपनी जान गंवाई है, जिनके बाद उनके परिवार बेसहारा से हो गए। उनकी पत्नियों को टाइगर विडोज कहा जाता है। हस्बैंड जंगले मांस धरतो, कांगड़ा धरतो। मेरे पति जंगलों में काम किया करते थे। एक दिन वन विभाग ने उन्हें काम के लिए जंगल में भेजा, लेकिन वो वापस नहीं आए। खबर आई कि शेर ने उन्हें मार दिया। उनके मरने के बाद हमारा कोई सहारा नहीं था। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। मेरे बेटे ने सोचा कि वो काम की तलाश में बाहर जाएगा और पैसे कमाकर घर की जरूरतें पूरी करेगा। বাইরে কাজ করলে তোমরাও সুস্থ, আমিও সুস্থ থাকতে পারবো, যে মা বাবাটা ভালো আছে। सुंदरबन की टाइगर विडोज को फायदा पहुंचाने के लिए उषा सिलाई स्कूल मॉडल 10 महिलाओं तक पहुंचा और उन्हें उनका अपना स्कूल खोलने के लिए ट्रेनिंग दी। उनमें से एक महिला छोटे से द्वीप कलीतला की रहने वाली है। मेरे परिवार के अन्य और भी सदस्य हैं जो बाघों द्वारा मारे गए थे। मेरे पति का सिर्फ सर हमें लौटाया गया। हमने उनके लिए एक छोटा सा अनुष्ठान किया और फिर उन्हें घर के पीछे दफन कर दिया। एक दिन सरपंच ने गांव की सारी महिलाओं को इकट्ठा किया और उषा द्वारा सिलाई सीखने के लिए कहा और हमें बताया गया कि ट्रेनिंग के लिए अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान हमें अलग अलग तरीके के कपड़े को बनाना सिखाया गया। इसके साथ मशीन को कैसे ठीक करा जाए ये भी सिखाया। अब मैं उषा सिलाई स्कूल चलाती हूँ और आसपास की महिलाओं को सिखाती हूँ। उषा सिलाई स्कूल से मैं हर महीने 250 से 1500 रुपए कमा लेती हूँ। এই ইনকামে হয় না, আমার সংসার ভালোভাবে চলে না, তার মানে আমার আরো ইনকাম বাড়তি হলে ভালো হয়। कलीतला से 14 किलोमीटर दूर पलजोगा में भी एक ऐसी ही महिला को उषा सिलाई स्कूल मॉडल ने आत्मनिर्भर बनाया।
মানে আমার স্বামী যখন মারা যায়, जब मेरे पति की मृत्यु हुई तो मेरा बेटा 10 साल और बेटी 9 महीने की थी। উষা সেলাই স্কুল। এবারে আমি জানতে পারিনি, এবারে আমাকে গুণধর ও বলল गांव की पंचायत ने मुझे उषा सिलाई स्कूल से ट्रेनिंग लेने को कहा। 7 দিন তা যেতে হবে। আমি গেলাম, আমি 9টায় বেরিয়ে যেতাম, 9টায় গিয়ে ট্রেনিং দিলাম। আমরা যখন 7 দিন ট্রেনিং দিতে গেলে আমরা একসঙ্গে 10 জন একসাথে হলাম। ट्रेनिंग 7 दिनों की थी, जिसमें पहले दिन मशीन को जोड़ना और ठीक कराना सिखाया गया और बाकी के 3 दिनों में सिलाई सिखाई गई। ट्रेनिंग के दौरान मैं यहाँ 10 महिलाओं से मिली। हमें यहाँ पर 10 बजे नाश्ता और 1 बजे लंच दिया जाता था। उषा की इस ट्रेनिंग की मदद से आज मैं कमा सकती हूँ और अपने परिवार की देखभाल कर सकती हूँ। একটু বাজার করতে হবে, এইটাই সংসারে লাগিয়ে দিই, সংসারে লাগাই, ছেলেকে দিই। ছেলেও যখন কাজ না করতে পারে, ছেলে তো মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ে। উষাই সেলাই মানে মেশিন থেকে আমি অনেক। मैं उषा की शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी आज काफी अच्छी हो गई है। সংসারের জন্য, সবকিছুর জন্য, হাত খরচের জন্য। डेल्टा पर कई नावों से और 2000 किलोमीटर सड़क पर चलते हुए पूरे कोंकण इलाके में बिल्कुल अरब सागर तक उषा सिलाई स्कूल उम्मीद और हौसला पैदा करता है। मेरा नाम शबाना है और मैं 29 साल की हूँ और मैंने 10वीं तक अगाती के स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे पति शिप में काम करते हैं और 6 महीने में एक बार वो घर आते हैं, जब मैं अपने घर और परिवार का ध्यान रखती हूँ। अब मैं शिप से अपने काम के लिए कोची जा रहा हूँ। 6 महीने में एक बार घर आता हूँ और अपनी बीवी की मदद करता हूँ। सन 2016 में मैंने उषा से 7 दिन की ट्रेनिंग ली थी। उसके बाद मैंने अपना सिलाई स्कूल खोला। इस सिलाई स्कूल में मैं 24 स्टूडेंट्स को सिलाई सिखाती हूँ। इसके साथ मैं अपने स्कूल का प्रचार भी करती हूँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे मेरे पास सीखने आए। मैं हर एक बच्चे से 1000 रुपए सिखाने के लेती हूँ, जिससे मेरी इनकम अच्छी खासी हो जाती है। वैसे मैं 5 से 8 हजार कमा लेती हूँ, लेकिन जब मेरे पास काम ज्यादा होता है तो मैं उस समय 10,000 तक भी कमा लेती हूँ। मुझे अपनी तनख्वाह अपनी बीवी को देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सिलाई स्कूल की कमाई से वो घर को काफी अच्छे से चला लेती है। ഹസ്ബൻഡ് ഷിപ്പിൽ പോയത് കൊണ്ട് അവരെ സാലറി എനിക്ക് मैं अपने पति की कमाई के भरोसे नहीं हूँ। मेरी खुद की कमाई काफी है घर चलाने के लिए। घर में जितनी भी चीजें हैं मैंने खुद की कमाई से ली हैं और अपने कर्जे भी चुका दिए हैं। मैं काफी खुश हूँ कि सिलाई के कारण मेरी बीवी आज आत्मनिर्भर और विश्वास से परिपूर्ण है। ट्रेनिंग सेंटर अपनी कमाई से मैंने नई सिलाई मशीन भी खरीदी है। मेरा सपना है कि मैं अपना सिलाई स्कूल अच्छी तरह से एक पक्की बिल्डिंग में खोलूं।
बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जीवन अपने आप में एक अनोखे एकांतवास में रहता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में इसकी अपनी एक अलग जगह है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1943 में तिरंगा फहराया था। हालांकि अब ये एक पर्यटन स्थल के रूप में ज्यादा मशहूर है। अपने मनमोहक समुद्र तटों और सी फूड के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो तमिलनाडु के साथ इसने अपनी चुनौतियों को साझा किया है, जिसने यहाँ के स्थानीय जीवन को बहुत हद तक आकार भी दिया है। जब मोनिका और उनके बच्चों को उनके पति ने छोड़ दिया, मोनिका बिल्कुल बेसहारा हो गई थी। बहुत तकलीफ से इतना गुजरी हूँ कि कोई हिसाब नहीं था। हस्बैंड भी रिटायर होने के बाद में पीना शुरू एकदम करते थे, परिवार को नहीं देखते थे। बच्चे लोग के लिए पैसा पूछते थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा देते थे, जैसे भीख मांगते। डैडी पीकर आते थे, हम बहुत मना करते थे, नहीं सुनते थे, हमेशा मारा पीटी होता था, हम बहुत मना करते थे। फिर ऐसा भी बहुत केसेस हुआ कि मम्मी सुसाइड तक करने चले गई थी। मैं छोटा से उन लोगों, जब बड़ी वाली बेटी 5 साल की थी, मेरे दोनों छोटे बच्चे 3 साल 2 साल उस तरीके से, तब से मैं बच्चे लोग को अकेला ही पाली हूँ। हस्बैंड की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, पीते थे, कुछ भी पैसा देते नहीं थे, गुजारा करने को कुछ भी नहीं था हमारे पास भी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और सिलाई कला के साथ फिर से आगे बढ़ने की ठानी। एक एनजीओ उन्नति की सहायता से उन्होंने उषा सिलाई मशीन स्कूल ज्वाइन किया। इस तरह का तकलीफ में फिर सीमा सर से मिली। सीमा सर बोले कि आप उन्नति में जुड़िए तो उससे आपका गुजारा होगा। तो उन्नति से जुड़ने के बाद में फिर सीमा सर हमें उषा का उसमें दिलवाए, उषा इंटरनेशनल स्कूल का उसमें दिलवाए। अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऐसा है, यहाँ बेरोज़गारी का बड़ा समस्या है। जैसा मेनलैंड में तो है ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा उससे ज़्यादा सीरियस टाइप का है। उसकी वजह यह है कि यहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। सिर्फ जो है गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में जो है लोगों को डिपेंड करना पड़ता है। अभी गवर्नमेंट जॉब एकदम सैचुरेटेड पॉइंट में है, तो गवर्नमेंट जॉब है नहीं है। अभी जो एक ही ऑल्टरनेटिव है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। मैंने जो है एक एनजीओ फॉर्म किया है सेम ईयर में, और उसमें हमने जो है ख़ास तौर से जो है वुमेन एम्पावरमेंट और उनका बारे में और उनका लाइवलीहुड के बारे में काम जो है शुरू किया। और बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमने काम किया है। 1200 से 1500 तक लोगों को जो है ट्रेन की है। उसमें जुड़ने के बाद में फिर हमें आमदनी बहुत ज़्यादा मिलने लगा, बच्चे लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उषा इंटरनेशनल सिलाई सेंटर जो होता है सर्टिफिकेट, उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है पूरा ऑल इंडिया में, क्या हर जगह में उषा इंटरनेशनल के। तो उन्नति के द्वारा मुझे उषा को उसमें मिला, क्योंकि मैं जब सिलाई सीखी थी हर जगह में मतलब सीखी, लैंग्वेज का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद में फिर बुक लेके मैं पढ़ी, उषा का सिलाई सेंटर का बुक लेके पढ़ी, फिर उसमें ज्ञान आगे मतलब बढ़ते गया। फिर साथ में बच्चे लोग भी आगे आते शुरू हुए। मतलब जब हम शुरू कर रहे थे 3 बच्चे थे मेरे पास में, और अभी जाके मेरे पास में 25 बच्चे हो गए। हर साल बच्चे बढ़ते ही जा रहे, क्योंकि मैं जैसे सिखाती हूँ बच्चे वैसे ही पैसा कमाते शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग चलते रहेगा और बच्चे लोग को आमदनी शुरू हो जाता है। उस तरीके से मैं क्लास लेती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं तकलीफ में गुजरी उस तरह का मेरे जो सिलाई सेंटर उन लोग ना गुजरे। मोनिका अब खुद का स्कूल चलाती है, जहां बड़ी संख्या में छात्र सीखने आते हैं, जिनको उन्होंने अपनी सुविधानुसार कई बैचों में बांट दिया है। इतना ही नहीं, बच्चों के लिए उन्होंने खुद ही यूनिफॉर्म भी डिजाइन की है। ऐसे 150 बच्चे अभी तक हो चुके हैं, और ऐसे 5 या 6 बच्चों को मैंने क्लास दी जो बढ़िया से बढ़िया मतलब क्लास करने लायक है। तो हमको बहुत खुशी लगता है। आज मेरे बच्चे बड़ी वाली पुलिस में है, वो ASI है,
और छोटी अभी पढ़ के नर्सिंग BSc नर्सिंग कर रही है सब, और बेटा भी प्राइवेट में होने से SpiceJet में काम कर रहे हैं। वो सब सिलाई सेंटर की वजह से उतना तक मैं पढ़ा सकी हूँ बच्चा लोग को। और आगे भी मैं चाहती हूँ कि मतलब उषा सिलाई स्कूल का और उन्नति का हमको सपोर्ट मिले तो और भी बच्चे लोग को डिप्लोमा का उसमें भी आगे बढ़ा सकती हूँ, जिससे इन लोगों का भी गुजारा होए। क्योंकि मैं आज 50 उम्र मेरा हो चुका, मैं 20 साल से मैं सिलाई सेंटर चला रही हूँ, पर वही कि धीरे धीरे अभी पूरा फुल स्पीड में है। अभी सबको एक नाम, एक पहचान मुझे मिल गया। मेरे नाम के द्वारा बच्चे लोग पहचानते हैं कि मोनिका मैडम का बच्चे है, वैसे करके बोलते हैं। कि मैं चाहती हूँ कि जैसा मैं तकलीफ में गुजरी उस तरह का मेरे जो सिलाई सेंटर उन लोग ना गुजरे। मोनिका जैसों में विश्वास जगाने, उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए उषा का ये कार्यक्रम भारत के सबसे एकांत द्वीपों तक पहुंचा है। लेकिन वो अकेली नहीं है। उन जैसी तमाम महिलाएं हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है।